आज मैं अपनी फ्लिक्स बस को लेकर दिल्ली से मनाली जा रहा था। रास्ते में मेरे साथ क्या क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों आज देखो हमारे साथ कौन खड़ा है। हमारी ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो एन, जो कि बेचारी 2 महीने बाद ठीक होकर वापस हमारे पास आई है। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा, यूरोप जाने से पहले मैंने इसको सर्विस सेंटर ठीक करने के लिए दिया था और कल रात को उनका एक आदमी इसको छोड़ने के लिए यहाँ पर आया था। उन्होंने कहा कि अब आपकी गाड़ी पूरी तरीके से सही हो चुकी है। और दोस्तों मैंने अभी तक इसको चेक भी नहीं किया है, तो चलो इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कहीं किसी चीज में कोई खराबी तो नहीं है। और हाँ दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मनाली अपनी फ्लिक्स बस को लेकर सवारियों को छोड़ने के लिए। दोस्तों इस गाड़ी के स्टीयरिंग कंट्रोल और ब्रेकिंग पहले से काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं और इसका 360 डिग्री कैमरा भी इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। और अब ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से भाग भी रही है और इस बार उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। A few moments later. दोस्तों गाड़ी को वापस अपने घर में पार्क करके मैं बस स्टैंड पहुंच चुका हूं। दोस्तों आप जो सामने इस फ्लिक्स बस को देख रहे हैं, इसको लेकर मैं दिल्ली से मनाली सवारियों को छोड़ने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि वोल्वो बस लेकर आओ, इसलिए मैं आज आपके लिए फ्लिक्स बस की वोल्वो 9600 लेकर आया हूँ। और दोस्तों ये बस बहुत ही लग्जरी और बहुत ही कम्फर्टेबल बस होती है और ये बसें सिर्फ लॉन्ग रूट के लिए बनी हुई होती है। ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं यहाँ से अपने सफर की ओर निकल जाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मुझे अभी दिल्ली की ओर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से मुझे सवारियों को उठाना है और आज रात तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और कल सुबह धूप लगते ही हम वहां से मनाली की ओर निकल जाएंगे। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये बस मेरी नहीं है, ये कंपनी की बस है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पहली बार ऐसी बस को चला रहा हूँ और मुझे तो ये बस चलाने में और देखने में बहुत अच्छी लग रही है। आपको ये बस कैसी लग रही है मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों शाम होने वाली है और मैं कुछ ही घंटों में दिल्ली शहर में पहुँचने ही वाला हूँ, इसलिए मैं चला जाता हूँ बस के अंदर और बाहर की साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि कल सुबह हमने मनाली के लिए जल्दी निकलना है, इसलिए हमें साफ सफाई करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और दोस्तों दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पूरी बस को साफ करने के लिए 3000 से 5000 का खर्चा आ जाता है, इसलिए मैं यहीं पर अपने दोस्त के शॉप में आया हूँ और यहाँ पर मैं खुद ही अपनी बस को अच्छे तरीके से साफ करूंगा। वैसे तो ये बस बाहर से उतनी गंदी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके शीशों को चारों साइड से अच्छे तरीके से साफ करना पड़ेगा, ताकि लोगों को मनाली का पूरा व्यू अच्छे से दिखे। और साथ ही साथ अपने लिए भी आगे का पूरा शीशा अच्छे तरीके से साफ करता हूँ। बाहर से तो लगभग हो गया और अब इस बस के अंदर की साफ सफाई करनी पड़ेगी। A few moments later. दोस्तों मैंने बस के अंदर के मैट्स और सीटों को अच्छे तरीके से साफ किया है और बस के अंदर जो मैट्स लगी हुई थी उनमें तो बहुत ही ज्यादा गंद निकला। दोस्तों बस को धोने के बाद मैंने इसको आधा घंटा धूप में सुखाया, क्योंकि किसी भी गाड़ी को धोने के बाद उसको धूप में सुखाना जरूरी होता है। अगर बस गीली रही तो उसमें और ज्यादा धूल चिपक सकती है। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपके शहरों में भी फ्लिक्स बस चलती है? मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों चलते चलते रात भी बहुत ज्यादा हो गई है और मैं पिछले कुछ घंटों से लगातार ड्राइविंग कर रहा हूँ और अब मैं ड्राइविंग करके बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब मेरी हिम्मत ही नहीं बोल रही थी और मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है और अब मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी और इसलिए रिस्क न लेते हुए मैंने बस को साइड में पार्क कर दिया और बस की सारी लाइटों को ऑफ करके उसी में सो गया। यहाँ पर सोकर 2-3 घंटे तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। उसके बाद मुझे ऐसा सपना आया कि मुझे रातों रात यहाँ से निकलना पड़ा। दोस्तों मुझे सपना आता है कि मैं कई साल पुराने एक सुनसान खंडर घर में होता हूँ। उस घर में चारों साइड अंधेरा होता है और मेरे पास हाथ में एक छोटी सी टॉर्च होती है और मैं पता नहीं क्यों आगे की ओर बढ़ रहा होता हूँ। उतने को तेजी से मेरी तरफ एक डरावनी औरत आती है। उसकी डरावनी शक्ल देखकर एकदम से मेरी नींद खुल गई। शुक्र है ये सपना था। और इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। मुझे इस जगह पर बैठकर बहुत ही ज्यादा डर लग रही थी और मैं बस को स्टार्ट करके यहाँ से आगे की ओर निकल गया। और दोस्तों इस वक्त रोड में सिर्फ गिनी चुनी गाड़ियां ही चल रही थी। A few moments later. दोस्तों लगता है मैं दिल्ली शहर में पहुंचने ही वाला हूं, क्योंकि आगे मुझे रोड में बहुत ही ज्यादा धुंध दिख रही थी। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा, दिल्ली जैसे बड़े शहर पॉल्यूशन के लिए बहुत बदनाम है, क्योंकि इस शहर में एक ही दिन में 15 से 20 लाख गाड़ियां चलती है। दोस्तों फाइनली सुबह हो गई और धूप भी अच्छी खासी लगी है और मैं दिल्ली शहर में पहुंच चुका हूं। दोस्तों दिल्ली में इतने ज्यादा रोड है कि मैं गलती से गलत जगह घुस गया और अब मुझे सही लोकेशन पर पहुंचते पहुंचते आधा घंटा तो लग ही जाएगा। दोस्तों आधा घंटा नहीं बल्कि लगभग 1 घंटे बाद मैं सही लोकेशन के पास पहुंच जाता हूं और सारी सवारियां रेडी हो चुकी है चलने के लिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी दिल्ली से मनाली वाली ट्रिप में। आज हम दिल्ली की इस तपती गर्मी को छोड़कर मनाली की बर्फीली वादियों में जाने वाले हैं। तो दोस्तों बस चकाचक है और पैसेंजर भी बैठ चुके हैं। तो चलिए आज के इस सुहाने सफर को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सवारियों से ज्यादा एक्साइटेड तो मैं हूँ मनाली की बर्फीली रोड पर अपनी बस को चलाने के लिए। दोस्तों अभी हम चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे होते हैं और आगे गाड़ियों का बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा होता है। पुलिस वाले किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे थे और आगे जाकर मुझे पता लगता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। दोस्तों ये पार्क हमारे भारतीय सैनिकों की याद में बनाया है। यहाँ पर इन पत्थरों पर उन वीर सैनिकों के नाम लिखे गए हैं और आज यहाँ पर इस पार्क का उद्घाटन है और हमने यहाँ पर भारतीय सैनिकों की परेड भी देखी। दोस्तों सैनिकों के जोश को देखकर किसी भी साधारण आदमी में जोश आ सकता है। दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी के लिए इस वीडियो के कमेंट में लाल दिल जरूर भेजना। दोस्तों परेड खत्म होने के बाद रोड को खोला जाता है और हम आगे अपने सफर की ओर निकल जाते हैं। चंडीगढ़ शहर से बाहर निकलने से पहले मैं बस में डीजल
डीजल भरने के लिए रुकता हूँ। मैं बस में 40 लीटर डीजल भरता हूँ और वहाँ से आगे की ओर निकलता हूँ। दोस्तों मैं बस को हाईवे पर 80 की स्पीड पर चला रहा होता हूँ, लेकिन फ्लिक्स बस की बेहतरीन सस्पेंशन से पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन दोस्तों असली खेल तो आगे पहाड़ों में शुरू होगा। A few moments later. दोस्तों अभी हम मंडी को क्रॉस कर रहे होते हैं और आप देख सकते हैं हमारे चारों साइड जंगलों और पहाड़ों वाला इलाका आ चुका है। सड़कें पतली हो चुकी है और जगह जगह पर बहुत गहरी खाइयां हैं और रास्ते भी टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। इन रास्तों पर ड्राइविंग करने के लिए ड्राइवर के पास बेहतरीन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बाहर से अपनी गाड़ियों को लेकर पहाड़ों पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के पहाड़ी इलाकों पर वो अपनी गाड़ियों को चला ही नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों पर सीधे और प्लेन रास्ते आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। कहीं पर आपको नीचे बहुत ज्यादा ढलान मिलेगी और कहीं पर आपको बहुत ज्यादा चढ़ाई। और हाँ, पहाड़ों पर ऑटोमेटिक गाड़ी का उतना काम नहीं होता है जितना कि एक मैनुअल गाड़ी काम आती है, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों पर ऑटोमेटिक गाड़ी भी कंफ्यूज हो जाती है और वो अपने हिसाब से गलत गियर लगाती है, जिससे फिर एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ के ये मोड़ इस बस के मुकाबले बहुत छोटे हैं और कुछ देर बाद हम एक ढाबे के पास रुक जाते हैं पहाड़ों की गर्मा गर्म मैगी खाने के लिए। और यहाँ पर हम आधा एक घंटे का ब्रेक लेंगे, क्योंकि हमारी बस पिछले 5 घंटे से लगातार चल रही है और कंटिन्यू ड्राइविंग करने से इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और इसी बहाने हमारी बस को भी कुछ देर रेस्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अभी सीधे मनाली पहुंचकर आपके साथ मिलता हूँ। 2000 years later. दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, हम मनाली की उन वादियों में पहुंच चुके हैं जहां पर घूमने जाने का सपना हर आदमी देखता है। दोस्तों धूप अच्छी खासी निकली और आसमान पूरा नीला दिखाई दे रहा है और पहाड़ों ने तो बर्फ की सफेद चादर ओढ़ के रखी है। इस धूप के कारण बर्फ धुआं बन के ऊपर की ओर उड़ रही है और इस भारी भरकम बस को इस बर्फीले रोड पर चलाना मेरे लिए एक एडवेंचर से कम नहीं है। और टायरों के नीचे बर्फ के दबने की वो क्रच क्रच वाली आवाज ड्राइविंग करते वक्त रोंगटे खड़े कर रही है। दोस्तों सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि पूरी सड़क भी बर्फ से ढकी हुई है और सूरज की रोशनी से सड़क पर पड़ी ये बर्फ इतनी ज्यादा चमक रही है कि ये मेरी आंखों में बहुत ज्यादा चुभ रही है, जिससे मेरी आंखें बंद हो रही है। जैसे वो नहीं होता, कभी आपने किया ही होगा, शीशे की चमक आंखों पर मारने से आंखें बंद हो जाती है। कुछ वैसा ही इस वक्त मेरे साथ हो रहा है। दोस्तों मंडी से आते वक्त हम बस में एसी चलाते हुए आए थे, क्योंकि बाहर धूप का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और यहाँ पर तो इस बर्फ के कारण इतनी ठंडी हवा चल रही है। मैंने अभी 2 मिनट के लिए ड्राइवर साइड का शीशा खोल के रखा हुआ था और इस ठंडी हवा के कारण मेरा नाक ही जाम हो गया। दोस्तों यहाँ देखो यार कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, 4-4 वोल्वो बसें एक ही लाइन में चल रही है। कई लोग तो सोच रहे होंगे कि हम 4 बसें एक ही साथ हैं, लेकिन दोस्तों मुझे इन बस वालों से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत धीरे चल रहे हैं। अगर मैं इसी स्पीड में चलता रहा तो मुझे एक और दिन लगेगा मनाली पहुंचने में। दोस्तों इस बस में ऐसे खास फीचर भी आते हैं जो बर्फ पर भी बस के टायरों को फिसलने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इन यहाँ के पहाड़ी मोड़ों पर बस चलाते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती की तो आप सीधे गहरी खाई में गिर सकते हो और यहाँ से आप गिरे तो बचने का कोई भी चांस नहीं बचता है। दोस्तों मनाली जाने के लिए मुझे यहाँ से ऊपर की ओर जाना है और अभी मुझे यहाँ से मनाली पहुँचने तक कंटिन्यू चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। मुझे डर इस बात की हो रही है कि इतनी ज्यादा चढ़ाई और ऊपर से ये बर्फ, पता नहीं मेरी बस चढ़ पाएगी या नहीं। दोस्तों यहाँ देखो यार, हमारे इस भाई की बस तो चढ़ ही नहीं पा रही है, इसके बस के टायर स्लिप हो रहे हैं। बस ऐसी कंडीशन नहीं चाहिए मुझे अपने साथ यार, इसी बात का तो मुझे डर हो रहा है। दोस्तों कुछ देर चलने के बाद फिर से आगे मोड़ पर एक बस खड़ी होती है। इस भाई ने देखो यार यहाँ से कितना शॉर्ट मोड़ काटा है, तभी इसकी बस यहाँ पर फंसी हुई है। पहाड़ों के मोड़ पर हमेशा लंबा कट मारना चाहिए, इससे गाड़ी भी अच्छे तरीके से निकलती है और एक्सीडेंट होने का भी खतरा कम हो जाता है। तभी तो मैं कहता हूँ यार, पहाड़ों पर गाड़ी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अगर आपके पास ड्राइविंग की बेहतरीन स्किल्स है तो तभी आप पहाड़ों पर गाड़ी चला सकते हैं, फिर चाहे आप कच्चे रास्तों पर चलाओ या बर्फ वाले रास्तों पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये बर्फ वाला इलाका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में जरूर बताना। अरे क्या हुआ भाई, क्यों रुके हो? अरे यार भाई, बस के टायर स्लिप हो रहे हैं यार। दोस्तों हमारा दिल्ली वाला भाई यहाँ पर फंस गया है यार। दोस्तों मैं एक बात को कब से नोटिस कर रहा हूँ, मैं नीचे से लगभग 10 किलोमीटर तक ऊपर आया और अब तक ऊपर से नीचे की ओर आती हुई मुझे एक भी गाड़ी नहीं मिली। मुझे डर है कि आगे कहीं रोड बंद तो नहीं हो गया है, क्योंकि कई बार पहाड़ों पर बर्फ के कारण लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। दोस्तों मुझे जिस बात का डर लग रहा था वही हुआ। कुछ ही दूर चलने के बाद मैं क्या देखता हूँ, आगे तो रोड बंद हो गया है। ऊपर से बहुत बड़ा मलबा बर्फ के साथ आकर नीचे गिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर रोड ब्लॉक हो चुका है। तभी मुझे यहाँ से नीचे को आती हुई एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। लगता है ये स्लाइडिंग अभी अभी हुई है, तभी जो भी लोग ऊपर को आ रहे हैं उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे यहाँ से वापस निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और इसके बारे में उन लोगों को भी बताना पड़ेगा जो नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है यार। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना।